तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है कि चाइना इतनी बड़ी मार्केट को छोड़कर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इंडिया क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। सर नाम आपका? काशिफ। करते क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह वेरी नाइस। इंजीनियर साहब, बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जी। चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा था आगे, कंटिन्यू था सफर, लेकिन कोरोना ने उसको ब्रेक लगा दी है। अभी कोरोना के हालात में बताऊं तो जो एप्पल मैन्युफैक्चर कंपनी थी सारी सील कर दी गई है ड्यू टू कोरोना। एप्पल शिफ्ट हो गया इंडिया, उसके बाद अभी न्यूज़ आ रही है कि वीवो, शाओमी, उसके अलावा 2-3 ब्रांड्स और है वो भी इंडिया शिफ्ट हो गए। इंटेल कंपनी जो कि अमेरिका की है वो भी चली गई इंडिया। उसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी चली गई इंडिया। क्या वजूहत लगती है कि चाइना से इतनी सारी चीज़ें शिफ्ट क्यों हो रही हैं? अच्छा, इसके ना दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एक ये कि कोविड की वजह से चाइना से इन्वेस्टमेंट जा रही है। मैं ये समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से क्या आप देखें चाइना की जो ओवरऑल एनुअल एक्सपोर्ट्स थी उसमें कोई कमी आई है, उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आई है। चाइना से बहरहाल इन्वेस्टमेंट जा तो रही है, कंपनी इंडिया की तरफ शिफ्ट तो हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी मेजर रीज़न ये है कि वेस्ट ने एक तरह से डिसाइड कर लिया कि चाइना को हम बिज़नेस नहीं देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो चाइना के अल्टरनेट कंट्रीज़ हैं, जिसमें वियतनाम वगैरह, इंडिया वगैरह, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी बेहतरीन मौका था कि जब लोग चाइना से निकल के दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया में, ड्यू टू एक्सेसिव लेबर। तो पाकिस्तान को भी अपनी थोड़ी सी जो है ना कॉमर्स मिनिस्ट्री को या ट्रेड मिनिस्ट्री को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई इस तरह की पॉलिसी देनी चाहिए थी कि चाइना में या इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो चाइना के अल्टरनेट के तौर पे पाकिस्तान को भी देखते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उनकी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है, और उसकी वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है बस। सर हालात इस तरह के जा रहे हैं हमारे, देखें कि अगर मैं बात करूं उसकी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर जयशंकर साहब जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, और हमारे बिलावल भुट्टो साहब के आपने सुनी होगी लास्ट स्पीच, कि ये क्या सीन है कि जब एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के काम करेंगे तो जो पब्लिक है वो कैसे मोहब्बत करेगी एक दूसरे से? नहीं, बात यह है कि पब्लिक के साथ देखें, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप हमेशा दो अलग अलग सिमतों में देखा गया है। एक वो जो पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन है, वो मेरा ख्याल है 1947 के वक्त भी इतने ख़राब नहीं थे, ठीक है। एक फ़िज़ा ज़रूर थी, लेकिन वो पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन तो पूरी 75 साल हिस्ट्री में कभी भी ख़राब नहीं हुए। जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन, और वो कभी भी बेहतर नहीं हुए। मुशर्रफ साहब के दौर में एक कोशिश थी, लेकिन वो आपके सामने ही है कि वो हमारे ही जो है फॉरेन पॉलिसी की वजह से, गुड तालिबान बैड तालिबान की जो एक हमने इख्तरा की अपनी तरफ से, एक वो पॉलिसी, कुछ इंडिया की बदनीश थी, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन तो कभी भी अच्छे नहीं रहे। सर फॉरेन अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को क्यों नहीं सिलेक्ट करता? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में वो पावर नहीं है, या हमारे मुल्क के अंदर वो वसाइल नहीं है, या इंडिया के पास ज़्यादा वसाइल है? क्या वजूहत है? नहीं, उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर अभी कोई नामुनासिब वर्ड मैं बोलना नहीं चाहूँगा पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, हम ना इसको समराइज़ करें तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। और ये पॉलिटिशियंस की अपनी लड़ाई की वजह से, और फिर कुछ एक बैरूनी हाथ, जो बैरूनी क्या अंदरूनी और खुफिया हाथ इस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को कभी स्ट्रॉन्ग होने नहीं दिया, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, और पॉलिटिकल मेचोरिटी ना आने की वजह से हमारी पॉलिसीज़ मेचोर नहीं हुई। पॉलिसीज़ मेचोर नहीं, बिजनेसमैन पॉलिसी देखता है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बात यह है कि आपके अपने जो टॉप टीयर के बिजनेसमैन हैं उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, ठीक है। आप देखें, आप लास्ट ईयर की रिपोर्ट लें कि कितने प्रोफेशनल्स ने पाकिस्तान को छोड़ा, कितने बिजनेसेस ने पाकिस्तान को छोड़ा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात तो हम तब करें कि यार हमने अपना इंटरनल सब कुछ ठीक कर लिया, अब हम फॉरनर्स को जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप देखें CPEC के थ्रू जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनना थे, जहाँ पे बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके पार्क होनी है, जो इंडस्ट्रियल जोन्स है, ठीक है, वो प्लान के मुताबिक 2020 में कंप्लीट होने से, ठीक है, जबकि अब 2022 का एंड है, और उधर अभी तक ऐसी कोई आसार नहीं है कि अगले 2-3 साल में भी वहाँ पे कोई इंडस्ट्री आ जाएगी।
ठीक है। सर जैसे कि देखते हैं कि हमने अपने सारे फॉरेन रिजर्व जो कि अमेरिका के अंदर हमारी एक एम्बेसी थी, हम उसको भी सेल आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मुल्क डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, हम बैक जो हमने ऐसी रेस पकड़ी हुई है। दूसरी बात, अगर मैं देखता हूँ कि इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया को हमारी मिडिल ईस्ट सारा देख लें आप, उसके बाद आप यूरोप कंट्री देख लें, सबके सब इतने ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर आंखें बंद करके। बड़ी बड़ी आप कार मेकिंग कंपनीज का नाम लें, अभी तक हमारे पास एक भी कार मेकिंग कंपनी नहीं है। नहीं, ऐसा है कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि वही है कि जो है ना फॉरेन कंपनीज यहाँ पे के लिए जो है ना वो यहाँ में माहौल साजगार नहीं है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। लेकिन जहाँ तक बात की आपने ऑटोमोबाइल कंपनी की, तो मेरा ख्याल है कि ये आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जो पॉलिसी लास्ट मेरे ख्याल ऑटोमोबाइल पॉलिसी 2000 शायद 15 या 16 की है जो लेटेस्ट, उसमें जो उसके तहत पाकिस्तान में आई हैं, अब असेंबलिंग यूनिट्स आ रहे हैं। आप देखें असेंबल होते हैं ना, सिर्फ मैन्युफैक्चर तो नहीं नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप है ना। आप देखें कि आज से 8 साल पहले 5 साल पहले यहाँ पे असेंबलिंग भी नहीं थी। सर हमारे अगर स्टेप बाय स्टेप की अगर हम बात करते रहे तो 1947 से लेकर 75 साल हो गए। कंपैरिजन करें अपने पड़ोसी मुल्क के साथ। बात यह है कि इवन चाहे स्टेप बाय स्टेप भी हो ना, प्रोग्रेस स्लो भी हो, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे वसाइल हैं, तो हमारे पास प्रोग्रेस स्लो का जवाब नहीं है। लेकिन इवन प्रोग्रेस स्लो भी हो तब भी मुल्क का ये हाल नहीं होता। आप देखें कि बेहतरी की तरफ जाता है। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे एक एडवेंचरस सी गवर्नमेंट आती है, एडवेंचरस सी पॉलिसी लॉन्च कर दी जाती है, उसके पीछे वो आके बहुत ज़्यादा जो है ना जंपिंग करते हैं, उछल कूद करते हैं कि हम ये करने लगे, जबकि ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। देखें, ऐलान बहुत किए जाते हैं, मेन जो गवर्न करने वाली चीज़ है वो पॉलिसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स ने ऑपरेट करनी है, जो ब्यूरोक्रेट्स ने उसको प्रोसेस करना है। उस साइड पे कोई काम नहीं होता और अनाउंस चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग कभी कभार कोई सीरियस ऑफर भी आ जाए कोई फॉरेनर्स के लिए, तो वो इसको इतना सीरियसली देखते नहीं। फिर सही बात है, ठीक है। और स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसीज की, ये एक मेजर इशू है जिसकी वजह से पड़ोसी मुल्क वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अब 3 और 4 की तैयारियों में जा रहा है। इतना यार, इतना डेवलप कैसे हो सकता है, इतना फास्टेस्ट तरक्की कैसे कर? सर आप देखें लास्ट 25 to 30 इयर्स का रिकॉर्ड देखें, अगर उससे पहले वाले उससे पहले वाले इशारिये जब आप देखते थे दोनों मुल्कों के, तो वो शायद पाकिस्तान की फेवर में थे। तब भी कोई पाकिस्तान के हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे पॉलिटिकली, लेकिन तब इतने जो है ना असरात उसके सामने नहीं आए थे। लेकिन ये जो लास्ट 25 इयर्स की पॉलिटिक्स है और जो 25 इयर्स की लास्ट 25 इयर्स की पॉलिसी, उसमें स्पेशली जो हमारी वार ऑन टेरर है, जो 2001 से या 2000 से लेके कोई 18-20 साल उसने खाए, फिर कुछ हमारे जो है ना वो अपनी पॉलिसी की नाकामी की वजह से, अपने जो है ना इंटेंशंस का ठीक ना होने की वजह से हमारी ये इस वजह से आए हैं। मैं नहीं समझता ये किसी दूसरे मुल्क की साजिश है, कोई ऐसा नहीं है। इंडिया को किसी ने कोई पुश नहीं किया, आपको किसी ने ड्रैग नहीं किया। बात यह है कि उनकी अपनी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है और आपकी अपनी नालायकी की वजह से ही है। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। आपका? ज़ुहैब हसन। सर आपका नाम? अशफीक, वकास अहमद, जाहिद। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि आपको पता होगा वीवो, शाओमी और वन प्लस जैसे ब्रांड्स जो कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते थे अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अब इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स तो शिफ्ट हो ही रहे हैं चाइना से इंडिया। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इंटेल कंपनी जो कि चिपसेट बनाती है, आपको लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा इंटेल, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है इंटेल, इसके अंदर चिप लगाई गई है। तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही हैं ड्यू टू कोरोना की वजह। अभी भी चाइना के अंदर कोरोना की वजह से लॉकडाउन्स लगी हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। क्या समझते हो आपके क्यों शिफ्ट हो रही है इंडिया? क्या इंडिया में चाइना से ज़्यादा लेबर सस्ती है? क्या वजूहत है? बेसिकली बात यह है कि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उधर जो पॉलिसीज़ वगैरह, इधर करप्ट है, जो अच्छे लोग हैं वो उनको तंग करते हैं, इस वजह से जो इशू वगैरह ना इधर ज़्यादा हैं। बिजली बहुत कॉस्टली है, तो ये मेन पर्पज़ है जिसकी वजह से जो मामला ऐसे हैं। क्या आने वाले टाइम के अंदर आप इंडिया अब इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया के 5th नंबर पर है, यूके को बीट करने के बाद 5th नंबर पर आ गई है, क्या समझ आप 3रे नंबर पर जा सकती है? जी बिल्कुल, 3रे नंबर पे। बेसिकली प्रॉपर उन्होंने ना प्लानिंग की है, इधर अब प्लानिंग कुछ नहीं है। उन्होंने पहले 10 साल से 15 साल आईटी की, उन्होंने स्पेशल उन्होंने स्किल बेस्ड ना जो जॉब्स क्रिएशन की है। हमारे इधर देखिए ज़ीरो क्रिएशन है, कोई नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल वो नॉर्मली जो रट्टा सिस्टम है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। डैट इज़ वाई जिसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप क्या चाइना से ज़्यादा इंडिया को सुपर पावर मानते हैं?
वो ये मशीन ये स्टोर में जो पर कोरोना से ये टिश्यू पेपर मास्क चाहिए। अच्छा वेरी गुड। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई आपने क्या बोला, मेरे ऊपर से गुस्से गई। इंग्लिश बोले हो? तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही।